अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कल आपकी मेरी गुफ्तगू थी कुरान पाक की आखिरी पारे की छोटी सी सूरत के बारे में कि उसके कितने फ़वाइद हैं। आज हम जैसे खाना खाते हैं उसके नुकसानात या हासिन या दुश्मनों की दुश्मनी, इसके बारे में आज हम जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है आखिरी पारे की है, उसको सुबह अगर हम 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, 41 दफ़ा पढ़ लें तो उसके बड़े फ़ायदे मिलेंगे। यानी नंबर 1 पे मोटे मोटे पॉइंट आपके सामने डिस्कस करती हूँ। आंधी बारिश का तूफान दफ़ा करना, यानी आंधी का तूफान, बारिश का तूफान दफ़ा करने के लिए सूरत कुरैश को 11 बार बावजू पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला जो तूफान आगे आया है वो आगे चला जाएगा। इसी तरह पेशाब में जिनके खून आता है वो भी सूरत कुरैश को एक मरतबा पढ़कर खाने पर दम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पेशाब में खून आना बंद हो जाएगा चंद ही दिन के अमल से। इसी तरह किसी का बच्चा सूखा और दुबलापन है, जो बच्चा दुबला और कमज़ोर हो और ज़बरदस्त और उसमें सूखापन हो, रोज़ ब रोज़ सूखता जा रहा हो, इसके मोटा ताज़ा होने के लिए ये अमल बहुत ही मुफीद है। मक्खन, गाय का दूध लेकर, दही जो है उसका जो है छाछ लेकर, तो उसमें आधा पाव या 100 ग्राम जो है उसको निकाल लिया जाए उससे, तो इस से भी और सूरत कुरैश बावजू 100 बार उस पर पड़ी जाए और इस मक्खन में पानी डालकर दोनों हाथों से इस पानी और मक्खन को खूब मलाए, फिर इसका पानी निथारे और पानी निकाल दे और मक्खन किसी बर्तन में रख ले। इस मक्खन में से थोड़ा सा मक्खन लेकर रोज़ाना बच्चे के बदन पर मले। इसी तरह इस क्या जो है इस मालिश से उसकी जो है सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद बच्चे को नहला दे, सर्दी है तो गर्म पानी से नहला दे वरना ताज़ा पानी से। तो इसी तरह जिनके कारोबार में तरक्की नहीं है, वो कहते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है, तो जिस दिन कारोबार ठप हो चुका हो जिस आदमी का भी, तो वो रोज़ ब रोज़ नुकसान हो रहा हो, इसे चाहिए कि सूरत कुरैश बावजू कसरत से इस नीयत से पढ़े कि कारोबार खुल जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ज़रूर कामयाबी होगी। और दुश्मन जिसके बहुत ज़्यादा हों, दुश्मनों को दफ़ा करने के लिए 41 बार, बस ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि 41 बार सुबह को सूरत कुरैश पढ़ ले तो बड़े सारे ख़तरात से महफूज हो जाएगा। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, जहर के नुकसानात नहीं होंगे, खाना जो है वो सेहत को फ़ायदा देगा और दुश्मन जो हैं वो भी दफ़ा दूर होते रहेंगे। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, किसी सफ़र में है, कोई दुश्मन नुकसान नहीं दे सकेगा, तो सूरत कुरैश को 41 दफ़ा रोज़ पढ़ लेना बायस से बरकत, बायस से रहमत, बायस से हिफाजत और बायस से रिज़्क़ का बढ़ना भी है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। तो इस सूरत को हम दोहरा लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ
फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।